नमस्कार, आप देख रहे हैं खबर नौरंगी की। मैं हूं मौली साहू आपके साथ। चले बढ़ते हैं आज की ताज़ा खबरों की ओर। पूरे देश में लोकसभा आम चुनाव हो रहा है। लोकसभा चुनाव के जिम्मेदार पदाधिकारी को हर पार्टी के द्वारा लोकसभा क्षेत्र में जितने भी कार्यालय खुले हैं, कार्यालयों को किस लोकसभा क्षेत्र में कहां पर खोला गया है और वहां किस प्रकार के लोगों का चुनाव के कार्यालय में आना जाना है, इस पर चुनाव आयोग के जिम्मेदार पदाधिकारियों को अपनी नजर रखनी चाहिए। अपने पद की गरिमा को समझते हुए चुनाव आयोग के जिम्मेदार पदाधिकारी को हर पार्टी के द्वारा किए जा रहे खर्चे पर भी अपनी नजर बनाए रखनी चाहिए, क्योंकि इस बार 2024 की लोकसभा आम चुनाव में धन का ज्यादा दुरुपयोग होने की चर्चाएं देखी जा रही हैं। लोकसभा चुनाव में प्रत्याशियों के द्वारा जो शपथ पत्र में आपराधिक मुकदमे आदर्श किए गए हैं, उसे भी गंभीरता से लेते हुए अपने स्तर से देखना चाहिए। भागलपुर के इस समय लोधीपुर क्षेत्र में हूँ और ओवैसी पार्टी साहब की चर्चा होती है। जिस तरह किशनगंज एरिया में, सीमांचल एरिया में उन्होंने अच्छा बहुमत लाकर लोगों को चौंका दिया था, तो तनवीर साहब से मेरा एक अहम सवाल रहेगा, क्यों मुस्लिम क्यों विरोध कर रहे हैं महागठबंधन का? तनवीर साहब देखिए, महागठबंधन का मुस्लिम जो विरोध कर रहे हैं, मैंने भी देखा है कि कुछ लोग बगावत कर रहे हैं। तो एक गाना आप सुने होंगे, जोर से बोलिएगा। एक गाना आपने सुना होगा। मैं उन जो विरोध करने वाले लोग हैं उनके लिए कहना चाहता हूँ। एक गाना का बोल था कि कुंडी मत खड़काओ राजा, सीधा अंदर आओ राजा। तो मैं उन लोगों को कहना चाहता हूँ कि भाई, आपको इज्जत नहीं मिल रही वहाँ, वो आपके क़यादत की पार्टी नहीं है, इसलिए दरी मत बिछाओ राजा, MIM में आओ राजा। मैं उनको ये कहना चाहता हूँ कि भैया आओ यहाँ, आप यहाँ हुक्मरानी करो, आप मेरी सरपरस्ती करो, हम आपके पीछे रहेंगे। लेकिन आप ऐसी जमात में मत जाओ जहाँ की आपका इज्जत नहीं मिल रहा, जहाँ आपको बुलाया नहीं जा रहा, जहाँ आपको बैठने के लिए नहीं कहा जा रहा, आपसे सिर्फ दरी बिछवाया जा रहा है। तो ये गंगा जमुना तहजीब नहीं है, ये गंगा और जुम्मनी तहजीब है, समझे ना। अब कोई जा कर के ज़बरदस्ती कहे भाई कि हम जो है तो आपके साथ है, हल्ला मचाए, हल्ला करो, कौन मना करता है। लेकिन वहाँ आपको इज्जत नहीं मिलने वाली है। इज्जत अगर मिलेगा तो अपनी क़यादत के साथ आइए और MIM में जुड़िए और इसको मजबूत कीजिए, और यहाँ से इंशाअल्लाह आपको इस पार्टी से इज्जत मिलेगा। इसलिए कि पार्टी हमेशा दबे कुचलों की बात की है। अपनी इबादत गाहों को मतलब अपने अपने ढंग से लोग जो है तो करे, पूजा नमाज उसकी बात की है, संविधान की बात की है। इसलिए मैं चाहता हूँ कि आप बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब के इसमें क़यादत में, अख्तरुल इमाम साहब के क़यादत में, आदिल भाई के क़यादत में, इन लोगों के इसमें आइए आप क़यादत में, और सब मिल कर के साथ चलिए। और मैं भागलपुर के उन नेताओं से कहता हूं जो बगावत कर रहे हैं कि आप आइए MIM में, मैं आपके पीछे चलूँगा और आपको ही अपना सरपरस्त मान के। क्या ओवैसी साहब से कैसे प्रभावित है आप? ओवैसी साहब से देखिए, कौन संविधान की बात कर रहा है, कौन हमारी बात कर रहा है? आपने कभी देखा कि दिल्ली में नमाज पढ़ते हुए जो लात मार दिया गया, आपने देखा कि उससे जाकर के कोई गांधी मिला हो या कोई मतलब और समुदाय के लोग, यादव मिला हो, समझे ना? कोई नहीं। सेकुलरिज्म में राहुल गांधी नहीं मिले, अखिलेश यादव नहीं मिले, नहीं मिला। क्यों? ये लोग अब डरते हैं कि मुसलमान की तरफ जाएंगे तो ये वोट भाग जाएगा, इधर जाएंगे ये वोट भाग जाएगा। एक तरह का हम लोगों की कोई मतलब औकात ही नहीं रही, इस किस्म से वो मान के चलते हैं। और वही गुस्सा जो है तो लोगों में उभर के, उनका गुस्से की मैं कदर करता हूँ। जो विरोध कर रहे हैं वो सही विरोध कर रहे हैं, उनको इज्जत नहीं मिल पा रहा, ये एकदम सच्चाई है। ये अगर इज्जत देने वाली कोई पार्टी है, ये इज्जत का जरिया है कि आप MIM में जुड़िए। क्या कहिएगा जिला अध्यक्ष? मैं सबसे पहले तो आप पत्रकार बंधु का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ जी। और दूसरी बात ये है कि हमारे बैरिस्टर साहब का की जो लड़ाई है वो संविधान के दायरे में है।
आपको लगता है कि अल्पसंख्यक को इस्तेमाल किया जा रहा है? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। हमारे हमारे बैरिस्टर साहब का जो भी उद्देश्य है वो सभी दबे कुचले ओबीसी, एसटी, माइनॉरिटी सारे लोगों की पार्टी है ये सिर्फ नाम नेहात के लोग, ये लोग गुमराह करते हैं लोगों को कि ये सिर्फ मुस्लिमों की पार्टी है, ये मुस्लिमों की पार्टी है। ऐसा कुछ नहीं है। हमारे पार्टी में हिंदू भाई भी हैं, सिख भाई भी हैं, ईसाई भाई भी हैं, सब जुड़े हुए हैं। सब अभी अल्लाह का शुक्र है कि अभी हमारे बिहार में 4 सीट का जो ऐलान हुआ है कंफर्म में, जिसमें कि 2 हिंदू भाई भी हैं, एक पिछड़े जात से हैं, एक अगड़े जात से हैं। वो दोनों भी इंशाल्लाह भागलपुर से क्यों नहीं लड़ा? भागलपुर से नहीं लड़ाने की वजह ये है। क्यों पार्टी क्यों नहीं चाह भागलपुर? पार्टी इसलिए नहीं चाहिए कि एक तो सबसे पहली बात कि हमारे दूसरे चरण में हमारे सदर साहब, बिहार के सदर अख्तरुज्जमान साहब का इलेक्शन था, पड़ रहा था, और तीसरे चरण में हमारे बैरिस्टर साहब का। अगर भागलपुर में, हालांकि मेरे पास कैंडिडेट भी थे, खास करके हमारे दावेदारी में डॉक्टर तनवीर हसन साहब भी थे, कलाम जी भी थे, और हमारे 2-3 लीडर थे, वो लोग भी दावेदारी किया था। हम लोगों ने ये बात को आगे भी भेजा है, तो उसमें ये बात आई कि हम लोग जो है सारे लोग पार्टी के जो आला कमान है वो आपकी वर्करी नहीं कर सकेंगे, आपके इसमें यानी आ नहीं सकेंगे, क्योंकि दोनों का सेम डेट में इलेक्शन पड़ रहा है। इसी वजह से कहा कि हम लोगों को कहा गया कि आप लोग विधानसभा की तैयारी कीजिए 2025 का, और इंशाल्लाह हम लोग ज़मीनी स्तर से डोर टू डोर कैंपेन कर करके, प्लस हम पंचायत लेवल पे, बूथ लेवल पे, वार्ड लेवल पे हम लोग काम कर रहे हैं। और इंशाल्लाह 2025 जो है, हमें कोई गठबंधन में ले अथवा न ले, हम इस बार ये मौका दिया है, क्योंकि अगली बार 2019 में जो चुनाव हुई थी लोकसभा की, उसमें सिर्फ इन्होंने जो अपने आप को नाम नेहात सेकुलर जो बताते हैं, इन्होंने सिर्फ 1 सीट हासिल किया था, वो भी किशनगंज में, जहां मेरी पार्टी लड़ी थी। जब थर्ड पोजीशन में हम थे, वहां 3 लाख वोट लाए थे, तो वहां पे ये जीती थी। और जबकि हमको बार बार ये बी टीम बोलते हैं, जबकि हमने कहीं लड़ा नहीं, लेकिन 39 सीट इन्होंने गंवाया। वो भी गठबंधन थी उस वक्त भी, लेकिन इन्होंने 39 सीट को गंवा दिया और 1 सीट मात्र हासिल किया था। इस बार हमने चांस गोल्डन दिया है, क्योंकि हमने दावत दिया, हमने सबसे कहा कि आप हमको गठबंधन में ले लें, हमें 1 ही सीट दें, लेकिन आप हमें गठबंधन में ले लें, क्योंकि हम भी बीजेपी को हराना चाहते हैं। मेरी भी दीदी, मेरा परिचय हाजी शाहीन, जिला अध्यक्ष AIMIM। तनवीर साहब, अल्लाह को वास्ता आपको है, क्या लड़ना चाहते थे लोकसभा चुनाव? बिल्कुल, लोकसभा चुनाव हम लड़ना चाहते थे। आज की खबरों में बस इतना ही। देखते रहिए खबर नौरंगी की। धन्यवाद।